Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn इकोनॉमिक्स 30 MCQ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से 30 MCQ पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में इससे पहले इकोनॉमिक्स का 1 से 30 तक क्वेश्चन डाली है, आप उसे ज़रूर देखें। आज मैं 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करें और अपने नॉलेज को गेन करें। ओके, पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? ए आय नीति, बी राजकोषीय नीति, सी साख नीति और डी श्रम नीति। आप 31 नंबर का उत्तर दें। ओके, 31 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़े हैं। ओके, इट्स आंसर इज सी साख नीति, यानी खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो साख नीति का अंग है, क्रेडिट पॉलिसी का। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? आपको बताना है कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ए करारोपण, जिसे हम लोग टैक्सेशन कहते हैं, बी सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, सी ब्याज दर और डी सार्वजनिक ऋण। ओके, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अक्सर नहीं में हम कंफ्यूज कर जाते हैं, इससे भी आप ध्यान देंगे। 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ब्याज दर, यानी ब्याज दर जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो क्या क्या उपकरण है? करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। कम टू द 33 नंबर, भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ए ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी नाभिकीय विद्युत और डी तीनों का अंश बराबर है। ओके, आप विद्युत उत्पादन के बारे में पढ़े होंगे। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है? आप बताएं 33 नंबर का उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज ए ताप विद्युत, यानी ताप विद्युत से हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कम टू द 34 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के मामले अब जिला फोरम में दर्ज कराए जा सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2019, ये नया बन चुका है, उसके तहत अब जिला फोरम में दर्ज कराया जा सकता है। मैंने कितने मामले, मैंने कितने तक के मामले? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 1 करोड़, बी डी 25 लाख। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ ऑप्शन। ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 1 करोड़ और डी 25 लाख। आप इसका उत्तर दें 34 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी 1 करोड़। ओके, कम टू द 35 नंबर, 2020-21 के अंतरिम के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यानी मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मनरेगा। ओके, ए 42,000 करोड़, बी 55,000 करोड़, सी 52,000 करोड़ और डी 61,500 करोड़। आप 35 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 61,500 करोड़। भारत में उपभोक्ता 36 नंबर का आप उत्तर दें। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, यानी बेस ईयर क्या है? ए 2010, बी 2012, सी 2004-5 एंड डी 2011-12। आप 36 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 2012, यानी 36 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012। कम टू द 37 नंबर, क्रिसिल
CRISIL, ओके, का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है? ए, कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना, बी, उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सी, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त व्यवस्था करना, और डी, निर्यात व्यापार हेतु वित्त व्यवस्था करना। आप 37 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कम टू द 38 नंबर। पीएम कुसुम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने की सहायता, बी, अतिरिक्त 5 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद करना, सी, किसानों को अपनी पड़ती या खाली, यानी जिसे पड़ती हम लोग कहते हैं, या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद करना, और डी, उपयुक्त सभी। आप 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। यानी पीएम कुसुम योजना के बारे में जो सत्य है, आप ए, बी, सी तीनों सत्य है। ओके, कम टू द 39 नंबर। हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज अभियान निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख पहल है? इस पहल को भी आप ध्यान दें, इस कोटेशन को, हमारा स्वास्थ्य और हमारी आवाज। ओके, ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी, भारतीय परिवार नियोजन संघ, सी, व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड इंडिया, और डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप ऑप्शन को भली भांति देखें, समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। 39 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ओके, व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड इंडिया। कम टू द 40 नंबर। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? यानी इस यहाँ पर जो इंडेक्स बताना है आपको, वह वर्तमान बेस ईयर बताना है, किसका? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ए, 2011-12, बी, 1994-95, सी, 1993-94, डी, 2000 और 2001। ओके, आप इसका उत्तर दें 40 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी 2011 और 12 यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष है। ओके ओके ओके, आप 41 नंबर का प्रश्न का उत्तर दें। केंद्रीय सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस की पात्रता हेतु वेतन की अधिकतम सीमा को 10,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय अक्टूबर 2015 में किया है? ए, 15,000, बी, 18,000, सी, 20,000 और डी, 21,000। यानी केंद्र सरकार के औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस पात्रता है। ओके, इस प्रश्न को आप पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें 41 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी, 21,000। कम टू द 42 नंबर। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित ग्राम भंडारण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर आपके ऑप्शंस भी होंगे। 1 नंबर में है किसानों के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था। 2 नंबर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को फिर से धनलक्ष्मी का स्थान पाने में मदद। सी नंबर में है निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीद पर किया जाने वाला वित्तीय पोषण ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया जाना। और 4 नंबर में है विकास खंड स्तर तथा तालुका स्तर पर सक्षम भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई करना। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए नंबर में केवल 1, 2, 3 और बी नंबर में 2, 3, 4,
सी नंबर में 1, 3, 4 और डी नंबर में है 1, 2, 3, 4 सभी। आप प्रश्न को भली भांति पढ़ लें, इसको हर पॉइंट को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स 42 नंबर का उत्तर होगा डी यानी सभी। ओके, कम टू द 43 नंबर। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी योजना मंत्री और डी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री। आप 43 नंबर का उत्तर दें। मैंने प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाली है, आप उसे ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ओके, 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी जो योजना आयोग के जैसे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। कम टू द 44 नंबर। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? मैंने किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? ए सिक्किम तथा गोवा, बी बिहार तथा राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश और डी नागालैंड। आप 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, नहीं जरूर देख पढ़ें, नहीं अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड। ओके, सिक्किम, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सिक्किम तथा गोवा, यानी सिक्किम तथा गोवा में अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए। ओके, कम टू द 45 नंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अद्यतन प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय आयोग निम्न में से किस संवर्ग के बाद दायर किए जा सकते हैं? किस संवर्ग के बाद दायर किए जा सकते हैं? ए 50 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ तक, बी 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ तक, सी 1 करोड़ से अधिक किंतु 15 करोड़ तक और डी 10 करोड़ से अधिक किंतु 15 करोड़ तक। ओके, आप 45 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ तक। ओके, कम टू द 46 नंबर। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? ओके, ए अप्रैल 1987, बी अप्रैल 1988, सी अप्रैल 1989, डी अप्रैल 1990। ओके, आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अप्रैल 1987। कम टू द 47। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI ओके की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1975, बी 1985, सी 1990 और डी 1992। आप 47 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी 1985। कम टू द 48 नंबर। जनवरी 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ए राजीव महर्षि, बी अरविंद मायाराम, सी डॉक्टर राजीव कुमार और डी एस मंदुड़ा। एक्चुअली मुंदुड़ा है। ओके, इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। ओके, 48 नंबर का उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज सी डॉक्टर राजीव कुमार। कम टू द 49 नंबर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी के बारे में आप पढ़े हैं। ओके, ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में और डी लखनऊ में। आप 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, यानी 49 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कम टू द 50 नंबर। भारतीय जीवन बीमा निगम
यानी LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1897 में, बी 1950 में, सी 1956 में और डी 1965 में। यानी 1897, 1950, सी है 1956 और डी है 1965। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 50 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1956 में। ओके, कम टू द ओके स्टूडेंट, 50 नंबर का उत्तर आप जान गए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1956 में। हम लोग आते हैं 51 नंबर में। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को 1 जनवरी 2015 से अपनाया है? ए एस्टोनिया, बी लिथुआनिया, सी लाटविया और डी रोमानिया। आप 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी 51 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? बी लिथुआनिया। ओके, कम टू द 52 नंबर। 1 मार्च 2020 को प्रभावी संविधिक तरलता अनुपात यानी SLR की क्या स्थिति है? ए 18.25%, बी 20.5%, सी 21.0% और डी 21.5%। आप 52 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 18.25%, यानी 52 का ए। ओके, कम टू द 53 नंबर। निर्धनता निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। कथन आपके पास दिया हुआ है। ए 1 नंबर में, मिशन अंत्योदय के तहत सन 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जाएगा। 2 नंबर में लिखा हुआ है कथन, सन 2019 तक मिशन अंत्योदय के तहत 50,000 ग्राम सभाओं को निर्धनता मुक्त घोषित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए में है केवल कथन ए सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में केवल 1 और 2 दोनों सही है और डी में केवल 1 एवं 2 दोनों गलत है। आप 53 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, कम टू द 54 नंबर। पशुधन विकास की किस योजना का उल्लेख केंद्रीय बजट 2020-21 में नहीं है? ए दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को वर्तमान स्तर 53.5 मिलीलीटर टन से दुगना कर वर्ष 2025 तक 108 मिलियन टन के स्तर पर लाना। बी नंबर में, कृत्रिम आच्छादन को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% करना। सी नंबर में है, चारागाहों के विकास को मनरेगा के साथ संयोजन और डी नंबर में है, सुअर पालन तथा भेड़ पालन को बढ़ावा देना। आप 54 नंबर का उत्तर दें। आप इसके ऑप्शन को भली भांति पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, सुअर पालन तथा भेड़ पालन को बढ़ावा। ओके, कम टू द 55 नंबर। भारत सरकार ने परिवर्तन नामक एक नवीन योजना का शुभारंभ किया। किस योजना का? इसे भी आप गौर करें। परिवर्तन, ठीक है, नवीन योजना का शुभारंभ किया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विद्युत क्षेत्र में तनावग्रस्त आस्तियों से, बी घुमंतू जातियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में उल्लेखनीय रूप से सुधार लाने से, सी उभयलिंग लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण से और डी अंधविश्वासों के विरुद्ध चलाए गए एक अभियान से। आप 55 नंबर का उत्तर दें। परिवर्तन भारत सरकार की योजना है, इसके बारे में बताएं। 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए विद्युत क्षेत्र में तनावग्रस्त
आस्तियां से। यानी 55 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द 56 नंबर। ओके। भारत में कृषि विपणन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही कूट चुनिए। कथन है, 1 नंबर में दिया हुआ, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत आच्छादित मंडियों की संख्या 250 से बढ़ाकर 585 की जा रही है। बी नंबर में, प्रत्येक ई नाम की सफाई, ग्रेडिंग तथा पैकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए 75 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही है। बी नंबर में केवल 2 सही है। सी नंबर में 1 और 2 दोनों सही है। और डी नंबर में 1 एवं 2 दोनों गलत है। आप 56 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। कम टू द 57 नंबर। केंद्र सरकार की पहली राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति के तहत देश में कैपिटल गुड्स का वार्षिक उत्पादन 2025 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? ए 2.50 लाख करोड़, बी 5 लाख करोड़, सी 7.50 लाख करोड़ और डी 10 लाख करोड़। आप बताएं। 57 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उद्देश्य क्या है? यानी 7.50 लाख करोड़, यानी 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कम टू द 58 नंबर। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये नारा है क्या? टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य है? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। आप 58 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 2025। कम टू द 59 नंबर। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन कब किया गया था? ए, यानी किया गया था, ए 1950 में, बी 1958 में, सी 1963 में और डी 1975 में। आप 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 1963 में। ओके, कम टू द 60 नंबर। 2020-21 के अंतर्गत बजट में मशीन लर्निंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किए जाने की घोषणा की गई है? ए उद्योग 4 का प्रसार एवं विकास, यानी 4.0 दिया हुआ है यहाँ पर। बी में बारानी खेती का विकास। सी में उपयुक्त निवारणकारी व्यवस्था के जरिए बीमारियों का लक्षित किया जाना। सॉरी स्टूडेंट्स, आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। और डी में वित्तीय समावेशन। ओके, आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त निवारणकारी व्यवस्था के जरिए बीमारियों का लक्षित किया जाना, यानी 60 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।